नमस्कार, मैं विवेक कुमार, इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट ITI अलीगंज लखनऊ। आज मैं आप सभी को व्यवसाय ड्राफ्टमैन सिविल के द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में वर्णित टॉपिक टोटल स्टेशन और GPS के बारे में संक्षेप में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि टोटल स्टेशन किसे कहते हैं, ये दिखता कैसा है, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको इसका परिचय कराते हुए ये कहूँगा कि एक प्रकार का ये सर्वेक्षण इक्विपमेंट है, सर्वे इक्विपमेंट है, सर्वेक्षण यंत्र होता है जिसमें एक थियोडोलाइट होती है जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मेजरमेंट के तकनीक से लैस होती है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट जो तकनीक है, इसमें बिना ही आपको उस स्थान पर पहुँचे आपको डिस्टेंस मेज़र करके मिल जाता है। मसलन आपके जो कन्वेंशनल तरीके हैं दूरी मापने के, हमने इसके बारे में सर्वेक्षण के जो वीडियोस में आपको चर्चा किया है, आपके साथ चर्चा किया है कि हमारे पास जो कन्वेंशनल मेथड्स थे वो क्या थे। आप या तो जरीब से सर्वेक्षण करते थे दूरी मापने के लिए, या तो फिर आप टेप का सहारा लेते थे। दोनों ही केसेस में आपको वहाँ तक टेप या जरीब को फैला करके पहुँचना पड़ता था। उसके बाद आप दोनों पर रीडिंग ले पाते थे। मसलन अगर आप जरीब का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें लगी टैलीज़ को आप पढ़ते थे, लिंक्स को जोड़ते थे, कैलकुलेट करते थे, तब आप डिस्टेंस मेज़र कर पाते थे। ठीक उसी प्रकार जब आप टेप का इस्तेमाल कर रहे थे तो उसमें भी ये चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ती थी कि पूरी दूरी पे हमने टेप फैलाया, फिर उसमें आ रही रीडिंग नोट किया, पढ़ा, तब जा करके हमें डिस्टेंस के बारे में पता चला। बट जो EDM टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेज़रमेंट तकनीक है, इसमें आपको कोई ऐसी फिजिकल वस्तु फैलाने की ज़रूरत नहीं है जिस पे आपको रीडिंग मिले। यह एक ऑप्टिकल मेथड है जो आपको डिस्टेंस मेज़र करके दे देता है, पता चल जाता है। तो इसमें जो आपका टोटल स्टेशन इक्विपमेंट है, इसमें EDM तकनीक से लैस एक इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट होती है। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है कि आप सिंगल सेटअप से ही सारी रीडिंग ले सकते हो। मतलब आपको बार बार अपना जो इंस्ट्रूमेंट का स्टेशन है उसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे समय की बचत होती है, डेटा में एक्यूरेसी आती है, और रेफरेंस पॉइंट बार बार बदलने से भी कई बारी डेटा प्रोसेसिंग में दिक्कत आती है। तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यह सिंगल सेटअप से ही सारे डिस्टेंस को मेज़र कर लेता है, एरिया मेज़र कर सकता है। इसका एक सबसे ख़ास बात ये भी है कि ये आपका डिस्टेंस अगर मेज़र कर लिया तो एरिया कैलकुलेट कर लेता है। इसमें जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर होता है या जो कह लीजिए माइक्रो प्रोसेसर होता है, और उसके साथ ही साथ ये बियरिंग्स यानी कि एंगल दिशा भी आसानी से बता पाता है। अब देखिए ये दिखता कैसा है। ये लेसिका का एक स्टैंडर्ड टोटल स्टेशन इक्विपमेंट है। ये आपका स्क्रीन है, ये आई पीस है इसके पास, और इसका दूसरे इधर से जब व्यू आप देखेंगे, इधर से जब आप व्यू देख रहे होंगे तो कैसा दिखेगा। ये ऑब्जेक्ट पीस आपको इस तरह नज़र आएगा, और ये जो आपका है ये फोकसिंग स्क्रू है। इसके साथ आप माइक्रो एडजस्टमेंट कर सकते हैं लेफ़्ट एंड राइट। इसको फुट स्क्रू बोलते हैं, जिससे आप इसको लेवल करते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको समझने की ज़रूरत है कि इसको ऑपरेट करना बिल्कुल सिंपल है, सरल है। एक बारी अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके बारे में, इसके ऑपरेशन मैनुअल को पढ़ लेते हैं, तो ये कुछ हद तक आपके मोबाइल की तरह ही इसके सारे मेन्यूज़ ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप इसके कीपैड्स आप देख पा रहे हैं। इसी की मदद से हम इसको करते हैं, इससे डिस्टेंस और बियरिंग्स को मेज़र करते हैं। ट्राईपॉड पे इसको लगाया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आता है एक रिफ्लेक्टर, और रिफ्लेक्टर के साथ एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ से एक बीम ट्रिगर की जाती है। जब भी आप रीडिंग लेने के लिए ट्रिगर करते हैं बीम, तो यहाँ पे एक ट्रिगर की जाती है बीम, जो यह रिफ्लेक्टर कहाँ लगा होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच में आपको डिस्टेंस मेज़र करना है। इक्विपमेंट आपने ये टोटल स्टेशन जो इक्विपमेंट हमारा है वो आपने सेटअप कर रखा है स्टेशन ए पर, तो स्टेशन बी पर आप ये रिफ्लेक्टर लगाएंगे। तो ये जब आप इसको फोकस कर लेंगे तो एक बीम ट्रिगर की जाएगी जो यहाँ पर जाएगी, वापस लौट के आएगी। तो इसके जो इंटरफेरेंस है, जो उस वेव के आने और जाने में समय लगेगा, उसको ये ऑनबोर्ड कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर कैलकुलेट करता है, जिसके आधार पे वो आपको एक्यूरेट दूरी का अंदाज़ा दे देता है, उसके बारे में जानकारी दे देता है।
इसमें एक बेहतरीन बात यह भी है कि स्लोपिंग डिस्टेंस को वो कंसिडर नहीं करता है, ये कह लीजिए एग्जैक्ट जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उस पे ही ये रीडिंग आती है इसमें। तो चित्र कैसा दिखता है आप ये देख पा रहे हैं। अभी हम एक लाइन डायग्राम से आपको इसके अलग अलग हिस्सों के बारे में बता देते हैं। देखिए, हम इस लेक्चर में हम इसके ऑपरेशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ऑपरेशन को ऐसे थियोरेटिकली पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होता। हम इसका इंट्रोडक्शन ही कर रहे होंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट्स इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो एक ईडीएम के साथ एक लेज़र जनरेटर लगा होता है। आप कह लीजिए थोडोलाइट जो होती है उसी के साथ एक लेज़र जनरेटर होता है। लेज़र जनरेटर का काम क्या है, वो बीम को जनरेट करना एक फिक्स्ड वेवलेंथ की, और वो वही जो लेज़र बीम है वो जा कर के टकराती है रिफ्लेक्टर से और वापस आती है। तो उसके आने और जाने में जो समय लगता है उसी के आधार पे ऑनबोर्ड कंप्यूटर आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस का आंकड़ा दे देता है। ड्राइव्स होती हैं, इसमें डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए ड्राइव्स लगी होती हैं। ट्रिगर कीज़ होती हैं, ढेर सारे कीपैड्स होते हैं। फुट स्क्रू का काम क्या है, देखिए फुट स्क्रू यहाँ पर है जिसको लेवलिंग स्क्रू बोलते हैं। लेवलिंग स्क्रू का काम ये है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो, हमेशा ही उसकी जो वर्टिकल एक्सिस हो हमारे अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उस पर परपेंडिकुलर हो। सर्वेक्षण वाले में हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस बिल्कुल पैरेलल हो हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन के। हॉरिजॉन्टल प्लेन से मतलब ये है कि हमारा जो पृथ्वी का सतह है उस पर वो उसके वो पैरेलल हो। अगर हमारा ये अगर परफेक्टली इसको स्टेशन करना है हमारे टोटल स्टेशन डिवाइस को। अब इसमें एक ब्लूटूथ एंटीना लगा होता है। ब्लूटूथ जैसे यहाँ पर आप देखिए ये जो यहाँ पर दिख रहा है ये ब्लूटूथ एंटीना है। कई बार इसको रिमोट से भी ऑपरेट कर सकते हैं, तो इसलिए ब्लूटूथ एंटीना वो रिमोट ब्लूटूथ के वाया ब्लूटूथ जुड़ा होता है। तो इसको हम उसके लिए ब्लूटूथ भी होता है, बैटरी पैक होता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो बैटरी से ही चलेगा। इसमें देखिए एक ऑप्टिकल प्लूमेट है। इसका मतलब ये है कि इस डिवाइस के साथ आपको प्लम बॉब की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्लम बॉब का काम क्या होता था, पोजीशनिंग के लिए, कि जिस स्टेशन से हमें डिस्टेंस मेज़र करना है या कोई डायरेक्शन मेज़र करना है तो उस स्टेशन उस पर्टिकुलर जगह पर हमारा डिवाइस स्टेशन है या नहीं, वो प्लम बॉब से हम उसका मेज़रमेंट मतलब उसका निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्टिकल प्लूमेट होता है, वो लेज़र बीम नीचे डायरेक्ट कर देता है, तो सीधे सीधे आपको पता चल जाता है कि आपका जो ये इक्विपमेंट है वो स्टेशनड है सही जगह या सही नहीं है, उसको आप फिर कर पाते हैं। यहाँ पे एक कनेक्टर होता है, कनेक्टिंग पोर्ट होता है, जिससे आप ऑनबोर्ड कंप्यूटर को अपने पर्सनल कंप्यूटर से जोड़ करके इससे डेटा आप कॉपी कर सकते हैं। इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। फीचर्स क्या है कि लगभग सारे सर्वे वर्क, मोटे मोटे सारे सर्वे वर्क आप इस टोटल स्टेशन से कर पाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये 3 एक्सिस में डेटा को रीड करता है। जो रेफरेंस हम लेते हैं, जैसे इसके पहले अगर हम बात कर रहे थे, मान लीजिए हम उसकी ऑटो लेवल की बात कर रहे थे, तो ऑटो लेवल में क्या कर रहे थे, हम किसी भी बेंचमार्क, अगर मान लीजिए यहाँ पे बेंचमार्क था तो हम इसका बेंचमार्क अगर मान लीजिए 100 मीटर था फ्रॉम सी लेवल, तो हम इस पे से रीडिंग लेना शुरू करते थे और इसके आधार पर आगे का सब स्टेशन जो भी होता था सबके हाइट को हम मेज़र कर लेते थे। मतलब ये बैक साइड लिया, अगर मान लीजिए 2 मीटर आया तो हम मान लेते थे कि जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है वो 102 मीटर पे है, तो हम इसके आधार पर हम बाकी स्टेशंस यानी कि इन सभी स्टेशंस का हम एलिवेशन निर्धारण कर लेते थे। ये क्या है, ये एक्चुअल में सिर्फ हाइट वाला कंपोनेंट यानी वर्टिकल कंपोनेंट को ही ले रहा है। लेकिन जब हम बात कर रहे होंगे टोटल स्टेशन की, तो टोटल स्टेशन में ये 3 एक्सिस में एक्स, वाई और जेड, ये तीनों एक्सिस में रेफरेंस पॉइंट फिक्स करता है। मतलब जो बैक साइड आती है वो किसी ऐसे स्टेशन की आती है जिसका आपको तीनों एक्सिस मतलब लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और वर्टिकल हाइट या एलिवेशन तीनों नोन होता है, उसको ये रेफरेंस पे ले करके फिर हम इसके माध्यम से कोई भी कैलकुलेशन आगे करते हैं। तो यहाँ पे हमें तीनों ही चीज़ें मिलती हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस दोनों मिल जाती है। और बियरिंग के लिए हम फिक्स कर लेते हैं, तो अमूमन हमारे पास सर्वेक्षण में 3 ही चीज़ें हम मोटे मोटे मेज़र करते हैं, मतलब लंबाई या दूरी, ऊंचाई या गहराई, दिशा मतलब कि हम उसमें जो भी हमारे बियरिंग्स है उसका मेज़रमेंट करते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें बड़े आसानी से इसमें टोटल स्टेशन में एक ही इक्विपमेंट के साथ किया जा सकता है।
इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेज़रमेंट सिस्टम है, मतलब कुछ जो फिजिकल अवरोध होते हैं वो इसके लिए बहुत मायने नहीं रखते। मसलन अगर स्टेशन ए यहाँ पर है और स्टेशन बी यहाँ पर है और इन दोनों के बीच में कोई एक नदी गुजर रही है, तो हम आसानी से अपना टोटल स्टेशन इक्विपमेंट यहाँ लगाएंगे, रिफ्लेक्टर यहाँ पे स्टेशन करेंगे और सीधे देख लेंगे, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो हमें आसानी से, जो भी एक्स डिस्टेंस है वो हमें दिख जाएगी। दूसरा है इसके थोडोलाइट का जो मैग्नीफिकेशन है, मतलब जूम पावर है, वो लगभग 30x है, 30 गुना जो है ये जूम कर सकता है, तो इसका दूरी ज़्यादा है। लेज़र प्लूमेट होता है तो प्लम्बाव की ज़रूरत नहीं होती, बड़े ही एक्यूरेसी के साथ ये हमारे इक्विपमेंट को स्टेशन कर देता है, पोजीशन कर देता है जिस भी बिंदु पे हमें इसको रख करके रीडिंग लेनी है, सर्वेक्षण करना है, तो लेज़र प्लूमेट की मदद से हम उसको कर लेते हैं। ये फास्ट और कन्वीनियंट है, क्योंकि बार बार हमें इसका सेटअप चेंज नहीं करना है, पोजीशन चेंज नहीं करना है, इसलिए ये बहुत ही द्रुत गति से काम करता है। कन्वीनियंट है, मतलब 2 लोग 3 लोग मिल करके इसके साथ सर्वेक्षण कर सकते हैं, ये आसान है। इस पे हाई रेजोल्यूशन की एलसीडी स्क्रीन लगी होती है, मतलब दिन के समय में जब धूप हो, अमूमन आप दिन के समय में बाहर काम करेंगे तो जो स्क्रीन है वो रीडिंग लेने में कई बार तकलीफ होती है। मतलब मसलन अगर आप कोई वर्नियर थोडोलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें जो रीडिंग होती है जो सेकंड्स में आती है उसको लेने में कई बार काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। उसमें जूम लेंस लगा होता है जिससे आप रीडिंग नोट करते हैं, कई बार वो रीडिंग गलत भी हो जाती है। बट यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन है जिस पे वो रीडिंग मतलब अंकों में लिख करके प्रदर्शित होती है, तो यहाँ पे एरर का बहुत कम चांसेस हैं। इसमें जो अपलोड और ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो भी ऑनबोर्ड डेटा है, मतलब जो जब आप सर्वेक्षण कर रहे हों आपके इक्विपमेंट में जो भी डेटा कलेक्ट होता है उसको ऑनबोर्ड डेटा बोलते हैं, उसको कहीं आप अपलोड कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने पीसी में, और इस रॉ डेटा की एडिटिंग भी आप कर पाते हैं। तो ये मोटे मोटे आपके पास फीचर्स थे टोटल स्टेशन के। अब टाइप्स ऑफ टोटल स्टेशन पे हम चर्चा कर लेते हैं। पहला मैनुअल टोटल स्टेशन था, जिसमें क्या होता था कि सिर्फ बियरिंग ऑटोमेटिकली उसमें एंगल जो है स्क्रीन पे प्रदर्शित होती थी, बाकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स जो होते हैं वो क्या होता था आपको बियरिंग आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मेज़र करने पड़ते थे। सिर्फ आपको जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता था वो इलेक्ट्रॉनिकली या कह लीजिए ऑटोमेटिकली लिया जाता था। देखिए स्लोपिंग डिस्टेंस की बात मैं एक बार आपसे कह लूँ। देखिए अगर ये सेटअप कुछ इस तरीके से लगा है, यहाँ पे स्टेशन ए है, स्टेशन बी यहाँ पर है, ये रिफ्लेक्टर का पोजीशन है जिसकी हाइट h है। तो आपको ये रिफ्लेक्टर की हाइट पता है, उसके साथ ही साथ जब आपने टोटल स्टेशन इक्विपमेंट अपना यहाँ पे लगाया तो इसमें जो आपका थियोडोलाइट था कुछ इस तरीके से होएगा। तो ये आप इस रिफ्लेक्टर को ही यहाँ पे देखेंगे तो आपका एक्चुअल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो ये वाला है, या कह लीजिए जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो ये है, बट ये स्लोपिंग डिस्टेंस है, स्लोप डिस्टेंस, तो इससे जो निकलता है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं सेमी ऑटोमेटिक टोटल स्टेशन का। इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट था, हॉरिजॉन्टल एंगल और जो आपका स्लोपिंग डिस्टेंस था वो हॉरिजॉन्टल एंगल आपको मैनुअली लेना पड़ता था और बाकी स्लोप डिस्टेंस और वर्टिकल एंगल ये ऑटोमेटिकली हमारा टोटल स्टेशन कैलकुलेट करके आपको दे देता था, स्क्रीन पे इसकी रीडिंग आ जाती थी। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि मैनुअल में क्या होता था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल दोनों ही हमें मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ता था। लेकिन जब आप सेमी ऑटोमेटिक टोटल स्टेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल एंगल ही आपको मैनुअली कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, जो वर्टिकल एंगल है वो आपके स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉनिकली कैलकुलेटेड आ जाता है। बात कर लेते हैं ऑटोमेटिक टोटल स्टेशन की। ऑटोमेटिक टोटल स्टेशन ही आज के समय में ज़्यादातर यूज़ हो रहा है। इसमें सारे ही हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल और स्लोपिंग डिस्टेंस तीनों ही ऑटोमेटिकली हमारे स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है। इसमें कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन ही मिलता है। कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन वही जो मैं आपको बता रहा था, एक्स, वाई और जेड के टर्म में। अगर जेड हाइट है तो ये वर्टिकल डिस्टेंस बता देता है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बता देता है। तो कुल कहने का आशय यह है कि जो ऑटोमेटिक टोटल स्टेशन है उसमें हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल और स्लोपिंग डिस्टेंस तीनों ही
ऑटोमेटिकली हमें कैलकुलेटेड उसके ऑनबोर्ड कंप्यूटर द्वारा कैलकुलेट करके स्क्रीन पर प्रदर्शित कर दिया जाता है। ये सारे डेटा आप चाहें तो उसके जो खुद की मेमोरी है आपके टोटल स्टेशन की डिवाइस की, उसमें भी स्टोर होता है। कोई एक्सटर्नल ड्राइव पे भी आप लेना चाहेंगे वो भी कर सकते हैं। अब ईडीएम के प्रिंसिपल पे बात कर लेते हैं। ईडीएम क्या था, हमने बताया था इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट सिस्टम होता है। ये इलेक्ट्रॉनिकली कैसे कोई डिस्टेंस को मेज़र करता है, देखिए ये इस चित्र के माध्यम से आप देख पाएंगे। यहाँ पर हमारा ट्राईपॉड पे टोटल स्टेशन लगा हुआ है जिसमें एक थियोडोलाइट है जो ईडीएम से लैस है। ये हमारा आप देखिए ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती, ये वर्टिकल जहाँ पे हमने कुछ ये इस तरीके से है, आप समझ लीजिए। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे हमारा टोटल स्टेशन है, पोजीशनड है, और यहाँ पे रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस भी जो ये है हमारा प्लेन के बीच में, ये आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल हो रहा है। हाइट में जो डिफरेंस डी है या एच किसी से भी आप दर्शा लीजिए। देखिए होता क्या है कि हमारे थियोडोलाइट में जो एक कह लीजिए माइक्रोवेव जनरेटर होता है, वो एक वेव को जनरेट करता है जो ट्रेवल करती है, यहाँ तक आती है, फिर इसके बाद ये वापस आती है और ये डिवाइस उसको रिसीव करता है। इसके आने और जाने में जो टाइम लगता है उसी के आधार पे ऑनबोर्ड कंप्यूटर या कह लीजिए माइक्रो प्रोसेसर इसके डिस्टेंस को एस्टिमेट कर पाता है, माप पाता है। ये कुछ इस तरीके से कोई भी हमारा सिग्नल है वो वेव फॉर्म में ही जाता है। तो ये एक साइक्लिक वेव है जो यहाँ पे दिखा दिया मैंने कि ऐसे ही वो ट्रेवल करता है विदाउट इंटरफ्रेंस। ये रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट होता है, वापस आता है, और इसी के आने और जाने के बीच में जो समय लगता है उसी के आधार पे डिस्टेंस का आकलन हम कर पाते हैं, या ये कंप्यूटर ऑनबोर्ड कंप्यूटर हमें डेटा के रूप में प्रदर्शित करता है। अब कुछ एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं टोटल स्टेशन के। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि क्विक सेटअप है। क्विक सेटअप क्यों है? ये पहली बात तो इसमें लेज़र प्लूमेट है। लेज़र प्लूमेट मदद कर देता है एग्जैक्टली स्टेशन करने के लिए। फुट स्क्रू से इसको इजीली मेज़र कर सकते हैं और इसको इजीली हम लेवल कर सकते हैं, क्योंकि ऑनबोर्ड कंप्यूटर हमें एलसीडी स्क्रीन पर वो पॉइंट्स दिखाता रहता है, दर्शाता रहता है। इसमें बबल्स को बहुत ज़्यादा केयरफुली हमें देखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि स्क्रीन पे ही आता रहता है सारी चीज़ें। तो हम फुट स्क्रू की मदद से या लेवलिंग स्क्रू की मदद से हम उसको लेवल कर लेते हैं अपने टोटल स्टेशन को। तो लेवलिंग आसान हो जाती है, फोकसिंग भी आसान है, क्योंकि यहाँ पर जो हमें थियोडोलाइट मिलता है वो 30x जूम के साथ मिलता है। कई और भी एडवांस हमारे पास टोटल स्टेशन है, तो उसमें फोकसिंग भी आसान है और रीडिंग लेना तो बहुत आसान है, क्योंकि सीधे सीधे रीडिंग हमारे एलसीडी स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है। सारे कैलकुलेशन कंप्यूटर कर रहा है, तो हमें बहुत ज़्यादा उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सीधे सीधे हमें रीडिंग मिलती है जो काफ़ी हद तक एक्यूरेट होती है। इसमें सबसे बेहतरीन बात है कि जो सॉफ्टवेयर है उस होता है टोटल स्टेशन का, उसके आधार पर जो हमारे पास ऑनबोर्ड कंप्यूटर या कह लीजिए माइक्रो प्रोसेसर है, वो अगर आपने डिस्टेंस मेज़र कर लिया तो एरिया भी बता देता है। देखिए अगर मान लीजिए स्टेशन ए से हम रीडिंग ले रहे हैं, ये कुछ 3-4 स्टेशन है, मान लीजिए ए, बी, सी, डी और ई। अगर ये 4 स्टेशन हैं, हमने यहाँ से रीडिंग इसका लिया, फिर इसका भी हमने ले लिया, ये सारी रीडिंग ले ली, और हमें अगर चाहिए इस पूरे इन सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करने, सभी स्टेशंस को कनेक्ट करने वाली लाइन के बीच का एरिया अगर हमें चाहिए, तो हम सीधे सॉफ्टवेयर की मदद से ये पूरा एरिया जो आएगा इसका, वो हम आसानी से टोटल स्टेशन से कैलकुलेट कर पाते हैं। उसके लिए हमें अलग से कोई कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि कई सारे लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है, तो ज़रूरी नहीं, चूँकि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो जिस भी एरिया में हम इस्तेमाल करने वाले हैं उस एरिया में हम उसके सॉफ्टवेयर के साथ कैलिब्रेशन कर लेंगे, तो वो पर्टिकुलर लैंग्वेज भी ये पढ़ने लगेगा या उसमें अपना डेटा आउटपुट देने लगेगा, या ऑपरेशंस उस लैंग्वेज में हो जाएंगे। इसमें चूँकि एलसीडी स्क्रीन होती है, तो ये ग्राफिकल व्यू किसी भी सतह का देता है। इसमें कोई भी रिकॉर्डिंग या कैलकुलेशन एरर नहीं होता। इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा कर लिया है कि सारे जो डेटा को रीड करना है
और कैलकुलेशन करना है, वो ऑनबोर्ड कंप्यूटर करता है, जिसमें गलती होने की संभावना लगभग कम होती है। तो इसलिए जो इससे डेटा मिलता है उसमें ह्यूमन एरर कह लीजिए काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है या एलिमिनेट हो जाती है। ये काफ़ी एक्यूरेट मेज़रमेंट देता है और डेटा हम किसी भी कंप्यूटर पे सेव कर पाते हैं, सुरक्षित या संरक्षित कर पाते हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसका हम बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस ये है कि बहुत महंगा होता है। अमूमन 3.5 लाख से ऊपर ही अच्छा जो टोटल स्टेशन आता है वो 3.5 लाख से ऊपर ही आता है। तो कह सकते हैं सबसे बड़ा इसका नुकसान यही है कि महंगा है। दूसरा एक थोड़ा सा ड्रॉबैक इसका ये डिसएडवांटेजेस ये है कि इसके लिए स्किल्ड सर्वेयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये ऑपरेशन थोड़ा सा ट्रिकी है। इसको आप लेस स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर के साथ आप नहीं काम कर सकते हैं, सर्वेयर के साथ काम नहीं कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी ट्रेनिंग, इनिशियल ट्रेनिंग ज़रूरी होती है, तो ट्रेनिंग में भी खर्च इन्वॉल्व हो जाता है। या कह लीजिए जो स्किल्ड सर्वेयर है उसका आपको कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ता है। तो एक नुकसान इसका यह भी है कि स्किल्ड सर्वेयर की ज़रूरत पड़ती है और इसके हैंडलिंग को बहुत ही ध्यान से किया जाना चाहिए। मतलब इसको पैकिंग और ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, फिर इसका सेटअप करना, फिर से इसको पैक करके रखना, ये सारा काम बहुत ही चूँकि ये बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही टेक्निक, बहुत ही ट्रिकी चीज़ है, तो इसलिए हमें इस पे ध्यान रखना पड़ता है कि इसका हैंडलिंग बहुत ही प्रॉपर तरीके से किया जाए। तो कुछ ये कह लीजिए हमने टोटल स्टेशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा करी। इसी तरीके से हम कुछ जीपीएस के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से हम बताएंगे। ये एक हैंड हेल्ड जीपीएस है। हैंड हेल्ड जीपीएस का मतलब क्या है? एक छोटा जीपीएस डिवाइस जिसको आप अपनी जेब में रख करके सर्वेक्षण के दौरान कहीं भी जा सकते हैं और उसे रीडिंग ले सकते हैं। जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम जीपीएस कहते हैं। यह एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम होता है जिसमें लगभग 24 सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में, ऑर्बिट मतलब कक्षा होता है, जिसमें सैटेलाइट मूव करती हैं, चक्कर काटती हैं पृथ्वी के। तो लगभग 24 सैटेलाइट की मदद से हमें इसमें डेटा मिलता है। अभी हम आगे बात करेंगे कि डेटा किस रूप में मिलता है। कुल मिलाकर के आइडिया ये है कि जो जीपीएस है वो आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांश के रेफरेंस में आपको पोजीशन के बारे में बताता है। तो कुल समझने की आवश्यकता ये है कि जो हमारा जीपीएस है वो 24 सैटेलाइट की मदद से हमारा एग्जैक्ट पोजीशन, मतलब जिस वक्त हम इस जीपीएस डिवाइस को अपने हाथ में लिए होंगे और रीडिंग ले रहे होंगे, तो ये सैटेलाइट कम से कम 3 या 4 सैटेलाइट जब तक रेंज में नहीं होती तब तक डेटा एक्यूरेट नहीं आता। जैसे ही आप खुले आसमान के नीचे जाते हैं 3-4 सैटेलाइट के रेंज में आप आ जाते हैं और डेटा आपको मिलने लगता है। अब देखिए ये करता क्या, सैटेलाइट कुछ सिग्नल को ट्रांसमिट करती हैं, जो हमारे पास जो ये हैंडहेल्ड जीपीएस होता है इसको रिसीव करता है और उसको प्रोसेस करता है, हमें रीडिंग देता है। देखिए इसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसका एक ग्रामीण कंपनी का ये डिवाइस है ईटरेक्स, जिसका चित्र दिखा है। इसका जब लाइन डायग्राम आप देखेंगे तो इसमें 2 बटन है। जूम बटन आप इधर देख पा रहे हैं, जूम इन जूम आउट। इसके बाद ऑपरेशन एंड बटन है, ये थंब स्टिक है, यहाँ पे दिख रही है। इससे लेफ़्ट या राइट नेविगेट कर सकते हैं, जैसे आप मोबाइल में करते हैं। मोबाइल में अब तो टच स्क्रीन है तो आप फिंगर से ही स्वाइप कर लेते हैं, बट पहले स्क्रीन को लेफ़्ट या राइट अगर इधर देखना है तो आप थंब से इसको इस दिशा में घुमाते थे तो इस एरिया का आपको चीज़ें और भी स्क्रीन पे विजिबल हो जाती थी। इसमें कॉम्पस सेटिंग मार्क आता है, पावर बटन है और पेज बटन है कि आप पेज को इसके बीच में स्क्रॉल कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हैंडहेल्ड जीपीएस का चित्र है। इसके बाद हम कुछ और चीज़ें समझेंगे सैटेलाइट के कॉन्स्टलेशंस के बारे में। देखें ये अलग अलग सैटेलाइट है, अगर मैं इनका नाम दूं ABCDEFGH, तो इस तरीके से ढेर सारी सैटेलाइट है जो अलग अलग कक्षा में घूम रही हैं। अब देखिए घूमते हुए क्या करते हैं, ये सिग्नल्स, कोई एक ग्राउंड स्टेशन होगा जो इस सिग्नल सैटेलाइट को दे रहा होगा, और सैटेलाइट से जब हमारे पास कोई, अगर मान लीजिए पृथ्वी के इस कोने पर हम यहाँ पे हैंडहेल्ड जीपीएस लिए हुए हैं या कोई भी जीपीएस डिवाइस लिए हैं, तो इस सैटेलाइट की मदद से ये सैटेलाइट 3-4 सैटेलाइट जब इस पे सिग्नल आएंगे तभी एक्यूरेट रीडिंग ये दे पाएगा। और अमूमन किसी भी जगह पर आप खुले आसमान के नीचे जाते हैं तो सैटेलाइट के रेंज में आ ही जाते हैं। तो जब इन सभी सैटेलाइट के बीच से जब ये रेफरेंस डेटा लेता है
तो यह जो हमारा स्क्रीन होता है इसका, उस पे आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, मान लीजिए कि ये कुछ इस तरीके से आ गया 60 डिग्री, ये 52 मिनट और 48 सेकेंड्स, 50 डिग्रीज, कुछ भी इस तरीके से मैं एक रैंडम डेटा लिख रहा हूँ, ये कॉमा है 40 मिनट और मान लीजिए 32 सेकेंड्स। तो ये क्या है हमारे पास अक्षांश और देशांश में इस पर रीडिंग आ जाती है। इसी तरीके से देखिए, अगर मान लीजिए सर्वेक्षण करना है, अगर कोई ये प्लॉट इस तरीके से आपका पड़ा है, कोई छोटा प्लॉट होगा तो आप सीधे सीधे प्लेन टेबल की मदद से बना सकते हैं, या फिर आप टोटल स्टेशन की मदद से बना सकते हैं। अगर बहुत बड़ा एरिया है तो आप क्या करेंगे, ABCD जो स्टेशंस है सभी का आप अक्षांश और देशांश, मतलब सभी का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स नोट कर लेंगे। मान लीजिए ये XY था तो X1 Y1, X2 Y2, इसी तरीके से X3 Y3। ये जब आप नोट कर लेंगे तो आपको यह फिर से जब आप कई सालों बाद आप वापस जाएंगे और अपना इसका बाउंड्री करना चाहेंगे उस पर्टिकुलर एरिया का, तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे, समझ पाएंगे। किसकी मदद से? हैंड हेल्ड GPS की मदद से आप उस पर घूमते रहेंगे, जहाँ पर आपको रीडिंग मिल जाएगी, आपके ठीक जो डिवाइस है उसके नीचे जो स्टेशन है वही आपका डिज़ायर्ड स्टेशन है। इसमें आप कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये लैटिट्यूड्स हैं। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? ये कुछ इस तरीके से होते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड हमारा इक्वेटर है, इस तरीके से फिर ऊपर घूमने लगा है। वहीं लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं तो आप देखिए ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। अब कई बार आप ये जो रीडिंग आती है कैसे आती है, मान लेते हैं कि ये कुछ इस तरीके से लॉन्गिट्यूड है ईस्ट की तरफ और ये लैटिट्यूड है, हम यहाँ पर खड़े हैं, तो ये कोऑर्डिनेट में ही रीडिंग आती है हमारे डिवाइस पर। अब देखिए ग्राउंड कंट्रोल सेगमेंट है जो ज़मीन से इस सैटेलाइट को सिग्नल भेज रहा है, और ये सैटेलाइट्स क्या कर रही हैं, देखिए यहाँ पे इस समय 4 सैटेलाइट रेंज में हैं। तो इन चारों सैटेलाइट ने जब इसके पास, इस व्यक्ति के पास हैंडल्ड GPS पे सिग्नल डाला, तब इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब X और Y लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के रूप में इसको रीडिंग मिल जाती है, जिससे उस स्थान का निर्धारण हो पाता है। इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? मैरीन सिस्टम में, यानी कि समुद्र में इसका इस्तेमाल होता है जहाँ रेफरेंस बहुत कम मिलता है। एयरप्लेन्स में इस्तेमाल होता है। इसके साथ विजुअली इम्पेयर्ड यानी कि जो दृष्टिबाधित लोग हैं वो भी इस GPS की मदद से, चूँकि ये वॉइस कमांड भी भेजता है तो उससे मदद लेते हैं। एग्रीकल्चर में, मैपिंग में और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स को कंट्रोल करने में GPS का मदद लिया जाता है। एडवांटेज क्या क्या है GPS का? देखिए ये 3 डायमेंशनल इन्फॉर्मेशन होता है, इसमें हाइट भी हमें पता चलती है। वेदर इंडिपेंडेंट है, बारिश हो रही है, धुंध है, कोहरा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सैटेलाइट से लिंक्ड है, तो सैटेलाइट सिग्नल आ रहे हैं तो आपका काम चलता रहेगा। डे नाइट ऑपरेशन है, कोई फ़र्क नहीं है, आप दिन में अपना सर्वेक्षण कर रहे हैं, रात में कर रहे हैं। रैपिड डेटा ऑपरेशन है, लेस लेबर है, और इसमें लेस स्किल की भी ज़रूरत होती है क्योंकि एक मोबाइल की तरह ही ये ऑपरेट होता है। इस पूरे पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा अगर मैं आपको बताऊं, तो हमने टोटल स्टेशन से परिचय किया, हमने GPS से परिचय किया, हमने टोटल स्टेशन के अलग अलग प्रकार के बारे में चर्चा किया। उसके बाद हमने अपने GPS के एप्लीकेशन के बारे में भी चर्चा किया। यह पूरा पाठ आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैंने निमी द्वारा बनाई गई ई-बुक्स का इस्तेमाल किया है, जो ड्राफ्टमैन सिविल के लिए बनाई गई है। मैं समझता हूँ कि आज का यह पाठ आप सभी के लिए लाभप्रद साबित होगा। धन्यवाद।